मैथिली शरण जी, आप तो हमारे नामा राशि भी हैं। जी मैं जी, थैंक आपको गॉड। जी हाँ, मैं जी आपको ये समझाता हूँ कि जी क्राइम फ्री भारत मिशन को ऐप के माध्यम से जुड़ना चाहिए। और जी जब आप ऐप में नीचे की तरफ देखेंगे तो राइट साइड में आपकी प्रोफाइल रहती है, ठीक है ना। जी जी तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिन लोगों को आप जोड़ना चाहते हैं, जी उसमें प्रोफाइल को आप क्लिक करेंगे तो आपका आईडी कार्ड से लेके हर चीज उसमें रहेगी। और जी उसमें 3 ऑप्शन नीचे और रहते हैं। एक होता जी है शेयर थ्रू व्हाट्सएप, जी दूसरा होता है कॉपी लिंक, और जी तीसरा होता है शेयर। जी इसका मतलब है वो किसी भी चीज से शेयर कर सकते हैं, जैसे टेलीग्राम, जितने भी ऐप हैं उन पे वो शेयर करने का प्रावधान है। जी तो मैं इसमें आपको ये समझाना चाहूंगा कि आप जी उसमें कॉपी लिंक करिए, ठीक है ना। जी जी दोनों बाकी ऑप्शंस की बजाय कॉपी लिंक इज ए स्मार्टर ऑप्शन, ठीक है ना। जी अच्छा जी उससे फायदा ये है कि आपने एक बार कॉपी लिंक कर ली तो आप जहां चाहो उसको पेस्ट कर दीजिए। तो आप एसएमएस जी से भी भेज सकते हो। तो जी आप जो है टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से, जिससे भी भेजना चाहें वहां पेस्ट जी करके भेज सकते हो। जी अब आपको ये सावधानी रखना है कि जी आप हमेशा अपनी लिंक से को जो है ना भेजकर ही लोगों को जोड़ें। आप जी कहेंगे साहब ऐसा क्यों? जी इसलिए करना है कि जब आप अपनी लिंक से जोड़ेंगे तो हाँ एक व्यक्ति को जोड़ने के आपको 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, जी राइट। जी और जैसे ही आप प्रतिष्ठा पॉइंट बढ़ाएंगे तो आपके पॉइंट के अनुसार जी आपको मोहल्ला अधिकारी, आपको जी टाउन अधिकारी, ब्लॉक जी अधिकारी, जिला अधिकारी, राज्य अधिकारी और राष्ट्र अधिकारी, इस तरीके से राष्ट्रीय जी अधिकारी, ऐसा ऑटोमेटिकली आपको रैंक मिलती जाएगी, जी ठीक है ना। जी जी और इसमें हर दिन जो है सर्टिफिकेट भी रहते हैं। जो फर्स्ट जी सेकंड थर्ड होते हैं जोड़ने में, उन्हें जी हर दिन सिस्टम जो है एक सर्टिफिकेट इशू करता है हमारे अप्रूवल जी से, ठीक है ना। जी जी या तो और दूसरी बात जो है इसमें, वीक में जी कौन लीड कर रहा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और बाकी सबके भी आप पॉइंट देख सकते हैं, ठीक है ना। जी या तो इसमें जी आपके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जी है आज का, राइट, टुडे। जी हाँ दूसरा ऑप्शन है वीक का, मतलब इस जी वीक में। जी और तीसरा ऑप्शन है दिस मंथ, राइट, मंथ। जी जी और जी चौथा ऑप्शन है ऑल द टाइम। तो जब या से वो ऐप लॉन्च हुआ है तब से हाँ किनको कितने मार्क्स मिले हैं वो सब उसमें आता है, ठीक है ना। जी 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 तो ये प्रतिष्ठा पॉइंट इसलिए बहुत जरूरी है। इसी जी के आधार पर आगे चल के, देखिए, एक जी चीज तो समझना पड़ेगी, इस देश में बदलाव जो आना है वो जी नियम कानून बदल के ही, और वो भी पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर। जब हम जी नियम कानून बदलेंगे तब व्यवस्था बदलेगी, ठीक है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हमारे दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर अंग्रेजों के बनाए हुए गुलामों के नियम कानून भी आज भी थोप के रखे हैं। जी जी देखिए, अंग्रेजों के समय में हमारे जी फ्रीडम फाइटर्स बिना किसी जी गंभीर अपराध के भी उन्हें वो फांसी पे चढ़ा देते थे। जी जी और जिस व्यवस्था के तहत इन मासूम लोगों को फांसी पे चढ़ाया जाता था, जी वही व्यवस्था आज भी आप पर थोपी हुई है। जी जो अंग्रेजों ने हमारे फ्रीडम, मासूम इनोसेंट फ्रीडम फाइटर को फांसी पे चढ़ाने के लिए जो जी व्यवस्था आप पे थोपी थी, वो व्यवस्था आज भी आपके ऊपर थोपी हुई है। जी और सही इन बात 75 सालों में उस जी व्यवस्था को और अधिक पावर दे दिए हैं। तो जी सही मायने में आप और बड़े गुलाम हो गए जी हैं कि नहीं हो गए हैं? नहीं बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो, गुलाम अच्छा, हो गए अब आप ये बताइए, जो लोग, जो सत्ता स्थापित हो रही है आपकी वोट के माध्यम से, ये कितना जी दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है कि वो जी आपको रिप्रेजेंट ही नहीं करती। वो नहीं नहीं आपके वोट करते से जीतने के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी का पट्टा लगा के घूमती है। जी जी ये बात आप समझ रहे हैं? नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये लोग जो है पार्लियामेंट के अंदर पार्टी विप से बंधे हुए हैं। इनकी औकात हाँ नहीं है कि आपको रिप्रेजेंट करें। ये जी पार्टी जो कहेगी वो ही मुंह से निकाल सकते हैं, राइट। हाँ नहीं सही है सही और है पार्लियामेंट के बाहर ये पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। हाँ जी और सो जी कॉल ये राजनेता, ये कभी जी अच्छे लोग को टिकट ही नहीं देते हैं, तो उनके जीतने की संभावना ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ नहीं नहीं है, सही बात तो है टिकट बिल्कुल किसको देते हैं? ये जो इनको ज्यादा पैसे देता है उसको टिकट देते हैं। जी जी दूसरा किसको टिकट देते हैं? अपने बड़े नेताओं के बच्चों को टिकट देते हैं, जिनके दूध के दांत भी ना टूटे हों। जी जी और यदि वो दूध पीते बच्चे जो है ना, जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, यदि वो जीत गए
तो उन्हें मिनिस्टर भी बनाते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाते हैं, जैसे अभी नोएडा में हुआ कि नहीं हुआ। फिर आप ये देखिए दल बदलुओं को जो शुद्ध अपने लाभ के लिए इनकी पार्टी में आते हैं, उन्हें मंच पे बिठाते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं, शाल पहनाते हैं और टिकट भी देते हैं और जीतने पे मंत्री भी बनाते हैं। तो ये लोग लगातार अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ जो है गद्दारी कर रहे हैं, उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, उनके साथ बाह्यघात कर रहे हैं। अच्छा, बाहुबली और अपराधियों को इनको उनसे बहुत ज्यादा प्रेम है, तो सभी पार्टियां अपराधियों को और बाहुबलियों को टिकट बांटती हैं और जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों पर को टिकट बांटती है। अब आप ये बताइए, किसी अच्छी व्यक्ति को ये टिकट ही नहीं देंगे तो वो अच्छा व्यक्ति जीतेगा कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं जीतेगा। अच्छा, अब आप तीसरी बात हम आपको बताएं कि ये जीतते कैसे हैं। तो इन्होंने आईटी को खरीद लिया है, इन्होंने सोशल मीडिया को खरीद लिया है, इन्होंने प्रिंट मीडिया को खरीद लिया है, इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को खरीद लिया है, और आजकल एक सर्वे का धंधा भी चल गया है, तो इन्होंने सर्वे भी खरीदते हैं, तो सर्वे भी पेड हो गए हैं। पहले लोग बाग अपने लोकप्रिय नेता को सुनने के लिए आम सभाओं में जाते थे, इन्होंने इन आम सभाओं को भी पेड आम सभा में कन्वर्ट कर दिया है। ये बसें भेजते हैं, उनके लिए लंच डिनर का व्यवस्था करते हैं और प्रति व्यक्ति 500 रुपए भी ऊपर से देते हैं, तो जो आम सभाएं भी पेड हो गई, राइट। अब बचा खोचा जो है ना जीतने के, इनके कुछ ही सड़े गले फार्मूले हैं। पहला फार्मूला फ्री भी बांटो, दूसरा फार्मूला पैसे दे के खरीद लो वोट को, तीसरा फार्मूला दाढ़ी बांटो, चौथा फार्मूला साड़ी बांटो। तो इस पूरी कवायद में ये इतने करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं कि जिस दिन से जीतते हैं उसके दूसरे दिन से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे काम चालू हो जाता है, तो भर भर के ये भ्रष्टाचार में गले तक डूब जाते हैं। उस बात से आप सहमत हैं कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ आपकी। तो अब इसकी केवल एक ही तरीका बचता है, वो बड़ा साधारण सा तरीका है कि हम इन्हें हरा कर पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचे, क्योंकि ये दुष्ट नेता जो आज की आपकी जो है इस हालत के लिए जिम्मेवार हैं, ये कभी भी इन नियम और कानूनों को नहीं बदलेंगे, क्योंकि जो आज एक चपरासी बनने की औकात नहीं रखता है, वो इन नियम कानूनों के सहारे सत्ता पे बैठा हुआ है और एक एक बार नहीं 3-3 4-4 बार मुख्यमंत्री बनता है। ना उसकी सोच है, ना शिक्षा है, ना ध्येय है। उसे क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहिए और उसके बाद उसका बच्चा भी मुख्यमंत्री बनेगा। ये दुष्ट राजनेता भ्रष्टाचार में जेल जाएंगे तो अपनी अनपढ़ गवार पत्नी को जो है वो मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री बना जाएंगे। और बिल्कुल ये दुष्ट व्यवस्था उनके अनपढ़ गवार नौवीं पहल जो है बच्चे को उप मुख्यमंत्री बनाएगी। तो ये पूरी दुष्टता का शासन है और इन लोगों ने इतना भय पैदा कर दिया है कि आम आदमी इनसे आज डरा हुआ है। बिल्कुल सही। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आम आदमी इनके दहशत से मुंह खोलने की स्थिति में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं बोल, राइट। तो अब एक ही तरीका है मैथिली शरण गुप्त जो ने निकाला है कि सभी लोग जुड़े। इसमें 5 पहले 5 तो संकल्प है। तो संकल्प जो हम जो ये आपको समझा रहे हैं, इसको हम कहते हैं ऊर्जाकृत करना। तो आप ऊर्जा फील कर रहे हैं क्या? हमने अभी कोशिश किया आपको ऊर्जाकृत करने का, तो आपको लग रहा है कि आपको कुछ ऊर्जा मिली? जी नहीं, बिल्कुल मिली, ठीक है। अब इसमें 5 संकल्प हैं। पहला संकल्प जो है, सबसे छोटा संकल्प है 9 दिन का। ये कहता है कि आपको प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ना है 9 दिन का, 9 दिन तक, राइट। टोटल 90 लोगों को जोड़ना है। यदि आप 10 लोगों को एक दिन नहीं जोड़ पा रहे हैं तो उसके लिए दूसरा संकल्प है कि आप प्रतिदिन 5 लोगों को जोड़िए, लेकिन फिर ये संकल्प आपका 9 दिन की बजाय 18 दिन चलेगा। फिर तीसरा संकल्प है कि आप 5 भी नहीं जोड़ पा रहे हैं तो आप प्रतिदिन 3 व्यक्तियों को जोड़िए, लेकिन फिर आपका संकल्प ये 30 दिन चलेगा। आपको टोटल 90 लोगों को जोड़ना है, ठीक है ना। चौथा संकल्प जो है वो है कि आप जो है 2 लोगों को जोड़ो, लेकिन फिर आपका ये संकल्प 45 दिन चलेगा। और 5वां संकल्प है कि हम हर दिन 1 व्यक्ति को जोड़ेंगे, लेकिन वैसी स्थिति में हमारा संकल्प जो है वो 90 दिन चलेगा। ठीक है ना।
अब ये चमत्कार देखो इस संकल्प का। अब अज्यूम करिए कि हमने आज ही ये व्रत चालू किया, अज्यूम कर लीजिए मैथिली संगुप्त ने आज ये खाता खोला है, तो आपसे दूसरे मैथिली संघ से बात की और 9 और लोगों से बात की, तो आज हम 10 हो गए हैं कि नहीं हो गए? जी सर, हो गए, यस और नो? हम आज 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल 10 हो रहे हैं ना सर। अच्छा, अब 10 लोग जो है ना, 10 लोगों को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100 होंगे जी, तीसरे दिन 1000 होंगे जी, चौथे दिन 10,000 होंगे जी, पांचवें दिन 1 लाख हो जाएंगे जी, छठवें दिन 10 लाख हो जाएंगे जी, सातवें दिन 1 करोड़ जी, आठवें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। तो आपको 100 करोड़ का नाम लेके एकदम झन्नाटा खागा होगा, अरे भाई 100 करोड़ लोग कैसे जोड़ेंगे? अब मैं देखो उसका उल्टा खाता सुनाता हूँ। जो व्यक्ति 9वें दिन जोड़ रहा है वो एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ रहा है, और 9वें दिन जो लोग जुड़ रहे हैं वो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। मतलब इस 100 करोड़ की व्यवस्था में 90 करोड़ एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ेगी। तो बहुत सरल काम है, खुद को जोड़ना मुश्किल काम है क्या? है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। ठीक है। अब जो 8वें दिन जुड़ रहे हैं वो 9वें दिन 10 लोगों को जोड़ेंगे, राइट? तो इनकी संख्या 9 करोड़ होगी। तो 9 करोड़ लोग केवल जो है ना 10 लोगों को जोड़ रहे हैं, और 9 करोड़ धन 90 करोड़ 99 करोड़ लोग ऑन एन एवरेज 10 लोगों को जोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि 99 करोड़ लोग केवल एक व्यक्ति को जोड़ रहे हैं। तो यदि मिस्टर जुड़ रहे हैं तो पत्नी को जोड़ लिया तो 1 हो गया कि नहीं हो गया? और पत्नी जुड़ गई तो उसने अपने पति को जोड़ लिया तो 1 हो गया कि नहीं हो गया है? कितना सरल है, बहुत सरल है ना? तो इसी तरीके से इतने कम उसमें हम 100 करोड़ भी होंगे, और ये 100 करोड़ लोग थाली बजाकर दीपक जलाकर उन चंद्रगुप्तों को जिताएंगे जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ेगा। ये इसका पूरा रेखा गणित है। तो मैथिली शरण जी आप जो है ना एकदम भिड़ जाइए। मैं सर आपको व्हाट्सएप करता हूँ अपना नंबर, अभी क्योंकि मैडम उस नंबर से बात कर रही हैं, उनका नंबर आज लग नहीं रहा था। मैं आपको करता हूँ, मैं आपको SMS से भेजता हूँ ना, कॉपी करके, कोई दिक्कत ही नहीं है, व्हाट्सएप की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो हम आपको जो है SMS कर देते हैं, आपसे क्लिक करके उसमें आप फोटो डालिए, अपने बारे में जो भी विस्तार से लिख सकते हैं उनको लिखिए, और ये जो 5 संकल्प हैं इनमें से जो भी संकल्प आपको जो ना जोड़ना है वो लेना है वो ले लीजिए, और उस संकल्प के पालन में पहले अपने आप को जोड़िए, दूसरे बात जो है ना अपने परिवार के सदस्यों को जोड़िए। तो पहले यात्रा अपने से चालू करना है, फिर अपने मित्रों को जोड़िए, फिर रिश्तेदारों को जोड़िए, फिर विभिन्न सर्कलों को लोगों को जोड़िए। ये अंता व्यवस्था है, अंता दिशाएं हैं, और 16 बाह्य दिशाएं हैं जिसमें युवाओं को जोड़ना है, जिसमें कि विद्यार्थियों को जोड़ना है, समाज सेवी संगठन को जोड़ना है, किसानों को जोड़ना है, पंच सरपंचों को जोड़ना है ना? तो इस तरीके से 16 बाह्य दिशाएं हैं, राइट? तो आप अंतर दिशाओं पर पहले फोकस करिए, और इसके आधार पर जितने आपको अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट मिले, एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं, ठीक है ना? तो जितने अधिक आपके प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे उसके आधार पर बिना मांगे आपको विधायक या सांसद का टिकट मिलेगा। आजकल के जमाने में आपको टिकट मिलेगा क्या? कोई देगा क्या? कोई नहीं देगा, राइट? करोड़ों रुपए खर्च करने पे भी नहीं देगा यदि आप किसी बड़े नेता के बच्चे नहीं है तो, ठीक है ना? तो सबसे बड़ी बात तो ना किसी के हाथ फैलाए, ना मिन्नत किए, आपको टिकट मिल गया बिना खर्च की, ठीक है ना? और फिर जो है बिना खर्च किए जितने की व्यवस्था है, क्योंकि जो लोग इस मिशन से जुड़ेंगे वो थाली बजाकर दीपक जलाकर और संकल्प लेंगे कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, इसने सबसे ज्यादा पॉइंट जोड़े हैं, तो इसको हम संकल्प के आधार पर जिताएंगे। तो आप ये बताओ, आज के जो नेता जो अपन अभी चर्चा कर रहे थे, जो छद्म रूप से जो है जीत रहे हैं, वो इस संकल्प शक्ति के सामने क्या परास्त नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल परास्त होंगे सर। अच्छा, इस पूरी व्यवस्था में आपके जेब का कोई पैसा खर्च हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। क्या आपने कोई नियम कानून तोड़ा? नहीं, कोई आपने क्या कोई कंडक्ट रूल तोड़ा? नहीं तोड़ा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने चक्का जाम किया, धरना दिया, जुलूस निकाला और कुछ ऐसा नेगेटिव काम किया क्या? नहीं किया सर। नहीं किया। और इसके बावजूद भी आप जो है गुलामों के नियम कानून व्यवस्था भी बदल पाएंगे, और यदि आपने मेहनत की और ज्यादा लोगों को जोड़ा तो आप आसानी से सांसद और विधायक भी बन पाएंगे।
और अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे तो मंत्री और मुख्यमंत्री बन पाएंगे। जी आज आप विधायक बन पाएंगे ये गारंटी से कह सकते हो क्या? जी जी नहीं सही कर बात सकते हो। है, सच बात। तो फिर मैथिली शरण जी भिड़ जाइए, किसका ठीक है इंतजार कर रहे हैं आप? ठीक है, जी अच्छा ठीक है चलिए। और वो अपने मैसेज मैथिली शरण गुप्त को भी जोड़िए। जी अच्छा कितने बच्चे हैं आपके? मेरा सर एक बेटी है एक बेटा है। अच्छा, तो एक बेटी बेटा को जोड़ लीजिए और दामाद को जोड़ लीजिए और बहू रानी को जोड़ लीजिए। जी 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 ठीक है ना? ठीक फिर रिश्तेदारों पे चालू हो जाइए, जी मित्रों पे चालू हो जाइए। ठीक है जी ना? तो ठीक आपके आसानी से प्रतिष्ठा पॉइंट बढ़ेंगे। यदि आपकी रुचि होगी तो विधायक और सांसद भी बन जाओगे आसानी से। अच्छा अच्छा और ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे तो मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन जाओगे। और आज जी के जो मुख्यमंत्री हैं या आज के हाँ मंत्री हैं, ऐसा क्या उन्होंने जो है ना बहुत बड़ा तीर मार लिया है? अच्छा अच्छा नहीं सही बात है सर हाँ? या उन्होंने कोई ऐसा बहुत बड़ा तीर मारा है, बहुत बड़ी अच्छी शिक्षा है क्या, बहुत ध्येय है क्या? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सर वो तो तो यही ऐसा है कुछ मान नहीं है लीजिए तो उन्हें क्यों बनना चाहिए? और वो या बन जाए इसके बाद उनके बच्चे क्यों बनना चाहिए? जी बिल्कुल सही तो बात ये दुष्ट व्यवस्था है। है यही हमारी सभी जो है परेशानियों का कारण है। तो जी जागो भारतीय जागो। अब इस जी बदलने का समय आ गया और एक सरल उपाय जैसे सत्यनारायण की कथा से सब हासिल हो सकता है, ऐसे जी ही छोटा सा सरल उपाय हमने दिया है जिससे जी आप इस देश को बदल सकते हैं। ये बात जी आपको ख्याली पुलाव सर तो नहीं लग रहा है? नहीं 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 बिल्कुल नहीं सर बिल्कुल नहीं, इस बात में दम है या नहीं है? नहीं दम है ना सर दम क्यों नहीं है सर तो फिर दम है और पैसे में खर्च भी नहीं हो रहे हैं, कोई नियम जी कानून भी नहीं तोड़ रहे हो और बिना खर्च किए सांसद और जो है ना मंत्री और मुख्यमंत्री बनने का मौका है, तो फिर चौहान किस चीज का वेट कर रहे हैं आप? नहीं नहीं सही बात है हाँ? सर बिल्कुल बिल्कुल तो आपके अब आप जोर बहुत से दिन बढ़ से इच्छा हो जाइए। रही थी सर मेरी बात करने की चलो मैंने कहा सर ऐसे आज ही चलो चलिए, बात करता आपने हूँ अच्छा किया और ये उसको रिपोर्ट करिए क्योंकि ये कोई बदमाशी होगी और जी उसको लिंक विंक से पेमेंट तो बिल्कुल भी मत करिए। नहीं नहीं मेरे को उससे सवाल ही नहीं मैं दो चीज से सर मैं है बिल्कुल हाँ हाँ हाँ। ये देखो धंधा रोज हो रहा है और इस तरीके की लिंक भेजना भी अपने आप में क्राइम है। लेकिन सर सर हमारी लचर पुलिस जो है ना, जब तक आप सिफारिश लेके नहीं जाओगे वो एफआईआर ही दर्ज नहीं करेंगे। और जी एफआईआर दर्ज कर लेंगे भी तो भी जो है अपराधी को पकड़ने की उनकी औकात नहीं है। ये जी बड़ी शर्मिंदगी का विषय है कि हमने एक घटिया व्यवस्था जमीन पे उतारी है और यहाँ जी के राजनेता स्वयं अपराधी हैं। तो वो सर इफिशिएंट बिल्कुल पुलिस सही नहीं बात चाहते हैं, वो अपनी यस पुलिस चाहते हैं जो उनके कहने पे किसी के शरीफ व्यक्ति को गुंडा कह दे और इनके गुंडों को सलूट करे। हाँ सर सर बिल्कुल ऐसे ही है हाँ, ये बात सत्य नहीं है? सर नहीं बिल्कुल नहीं ठीक कह रहे हैं सर तो अब इस व्यवस्था को अपन को बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए बिल्कुल सर चलिए तो कमर कस लीजिए मैथिली शरण जी। ठीक ठीक है, है सर चलिए, जय ओके हिंद, जय भारत, वंदे जय जय मातरम। जय जय नमस्ते प्रणाम।